नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने जाट कल्याण सभा में शिरकत की। इस दौरान लोगों ने सीएम को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। साथ ही जाट भवन के लिए जमीन दिलाने को लेकर सीएम मनोहर लाल का आभार जताया और मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटी। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 10 में सीएम मनोहर लाल ने जाट भवन के लिए 2000 वर्ग गज के प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर भी भेंट किया और जाट समाज को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने जाट समाज से कहा कि एक भव्य भवन बनाया जाएगा जिसमें 36 बिरादरी के लोगों को ठहरने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही यह भी कहा कि समाज के लिए सुविधाएं बढ़ाने में सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग देती हैं। इस मौके पर सीएम का धन्यवाद करने के लिए विभिन्न सेक्टरों से जाट समुदाय के लोग शामिल हुए। गुरुग्राम के जिला कार्यालय में बीजेपी की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, रिटायर्ड कर्नल राजेंद्र सुहाग के अलावा सेना के कई पूर्व अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर बारीकी से बातचीत की गई और इस योजना के फायदे को लेकर चर्चा भी की गई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि बीजेपी संगठन के तमाम विंग प्रदेश भर के युवाओं को जागरूक करेंगे और सोशल मीडिया के मार्फत से युवाओं के सभी सवालों का जवाब देंगे। भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों के बारे में और इसका सही तथ्य क्या है उसके बारे में बैठक हुई है। हमारे बीच में आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, वो हमारे बीच में हैं और उनके साथ कर्नल राजेंद्र सुहाग जी, भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, आप उसके स्टेट के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जनरल अपने कर्नल राजेंद्र सुहाग से कि आज की बैठक सबसे पहले योजना लाए हैं उसके बारे में जो भ्रम फैला रहे हैं उसको दूर करने के लिए जो भी सवाल जवाब हुए उनको क्लैरिफाई किया है और हमारे जितने भी साथी हैं उनको बताया है कि इस योजना के क्या फायदे हैं। उसके बारे में सारी चीज़ें हमने उनको विस्तार से बताया। क्या अगर मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना पे 30 साल पहले काम शुरू हुआ। किसी भी सरकार ने इस योजना पे काम नहीं किया, उसको साहस नहीं हुआ कि इस योजना को लागू करें। हमारा मेन एम ये है कि हम अपनी सेना को। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ के दौरे पर रहे। मूलचंद शर्मा ने इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। साथ ही सरकार के समर्थन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों के लिए कोई काम नहीं छोड़ा है, इसलिए अब उनकी दुकान बिल्कुल खाली है। कि विपक्षी लोगों पर कोई काम नहीं है। ये जो अग्निपथ जो योजना है ये युवाओं के, नौजवान साथियों के हित में है, देश के हित में है। और जो एक एक पता है भाई इतनी योजना के तहत इतने पैसे मिलेंगे, 4 साल काम करेगा और हर विभाग में उनकी हिस्सेदारी रहेगी। इससे क्लियर क्या हो सकता है? इससे नौजवान साथियों को लाभ मिलेगा और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष बेरोजगार है, विपक्ष की दुकान बंद हो चुकी है और विपक्ष धरने प्रदर्शन के अलावा कोई काम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, दुनिया में जो सम्मान बढ़ा है, नौजवान साथियों को चाहते हैं कि इसको उपद्रव को बढ़ाया जाता है। वहीं राहुल गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की 13 जून से लेकर 15 जून तक नेशनल हेराल्ड मामले में 3 दिन लगातार पूछताछ हुई। इन 3 दिनों में राहुल से करीब 30 घंटे पूछताछ हुई। हालांकि ईडी के सवालों का सिलसिला थमा नहीं है। कुछ दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से राहुल गांधी से ईडी ने सवाल किया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चौथे दौर की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने
पेश हुए। राहुल गांधी से इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को ईडी के समन के खिलाफ जंतर मंतर पर सत्याग्रह भी शुरू कर दिया है। इस सत्याग्रह में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, के सुरेश, वी नारायण सामी सरीखे नेताओं ने शिरकत की। हरियाणा से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। सीबीआई हो, सीआईडी हो और जितने भी आपका ईडी हो, उनका राजनीतिकरण, उनको राजनीतिक हथियार समझ के जो योग कर रही है सरकार, उसके विरोध में, और उसी के अंतर्गत सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को बुलाया। तो उसमें तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज समस्त कांग्रेस के साथी राहुल गांधी जी के साथ मजबूती से खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे। गौरतलब है कि ईडी ने राहुल को 17 जून को फिर से पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया और 20 जून को पेश होने का आग्रह किया। बाद में ईडी ने राहुल गांधी को सोमवार को जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी किया। ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से इससे पहले 13 से 15 जून तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बीच पूछताछ की थी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ईडी राहुल गांधी को बेवजह परेशान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं भिवानी के भीम खेल परिसर में 21 जून को आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह में सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे। वहीं इस राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे लेकर फाइनल रिहर्सल की गई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। इस राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में कम से कम 10,000 योग साधक एक साथ योग करेंगे। बच्चों के योगाभ्यास के लिए बकायदा अलग से मार्किंग की जाएगी ताकि उनके बैठने की जगह सुनिश्चित हो सके। डीसी आरएस ढिल्लो ने बताया कि मुख्य मंच के सामने योग पर एक शानदार रंगोली भी बनाई जाएगी। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त संख्या में बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएगी। ये जैसे आपने खुद ही कहा है कि भाई इंटरनेशनल योग दिवस पूरे स्टेट लेवल पे जो मेन फंक्शन है, इस बार डिस्ट्रिक्ट भिवानी को चुना गया है और इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है, बिकॉज इसमें हमारे पास जो नंबर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट के लिए वो तकरीबन 10,000 हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे और 10,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए योग की व्यवस्था और ताकि ये एक स्टेट लेवल फंक्शन को हम अच्छी तरह संपन्न कर सके, पूर्ण कर सके। और कुछ ना कुछ ये भी कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस तरह का जो इस बार हम योग दिवस पे योगा करेंगे या इसके साथ जो एक लिंक्ड फंक्शन करेंगे वो एक अपने आप में कुछ ऐसी चीज़ हो जो पहले कभी कहीं पर किसी ने दिखाई ना हो। तो हमारी कोशिश है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये इस बार जो इंटरनेशनल योग दिवस है ये ना केवल प्रदेश में बल्कि ये इसका नेशनल लेवल पर भिवानी की और हमारे प्रदेश की चर्चा हो। वहीं आरएस ढिल्लो ने बताया कि भीम खेल परिसर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम के दौरान पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। ये योगा दिवस पे स्टेट लेवल का प्रोग्राम भिवानी में आयोजित होगा। इसमें लगभग 10,000 बच्चों के पार्टिसिपेशन एक साथ योगा करेंगे और स्टेट लेवल प्रोग्राम की सारी तैयारियां अभी हो चुकी हैं और इन्हीं तैयारियों का अंतिम जायजा देने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। डीसी ने बताया कि कार्यक्रम अपने आप में अनूठा होगा। एक साथ हजारों की तादाद में लोग योग करेंगे। पीएम मोदी भी ऑनलाइन के माध्यम से अपना संदेश देंगे, तो वहीं कार्यक्रम को लेकर युवाओं में भी काफी जोश देखने को मिला। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, शारीरिक अच्छा रहता है योग करने से। कौन कौन यहाँ आ रहे हैं, कैसा रहेगा भिवानी? सीएम साहब आ रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास आई है और बहुत ही उत्साहदायक ये
कार्यक्रम रहेगा। कितना अच्छा लगता है देश के प्रधानमंत्री खुद जो कैसे जुड़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, आप खिलाड़ियों से बात करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा और पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं हम तो देखो पहली बार ही मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ भिवानी में ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें तोशाम में पहले खंड स्तरीय आयोजन को लेकर चौधरी बंसीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय और कैरू के राजकीय महिला महाविद्यालय में फाइनल रिहर्सल की गई। योग साधकों ने एक साथ कई योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास किया, जिसमें छात्रों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, आयुष विभाग, पतंजलि सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कुरुक्षेत्र में पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए उपायुक्त मुकुल कुमार ने योग प्रोटोकॉल की पायलट रिहर्सल का शुभारंभ किया। उपायुक्त ने कहा कि देश और प्रदेश की तरक्की के लिए हर नागरिक को योग करना चाहिए। योग ही मनुष्य को स्वस्थ रख सकता है। इसी उद्देश्य से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का काम किया जा रहा है। इस योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से पूरे जिले में योग का प्रशिक्षण देने और योग रिहर्सल का कार्य किया गया। वापिस मध्य में आए। दूसरा अभ्यास हरियाली नुमा पार्क में बैठ करके शांत मन के साथ योग करते हैं और यदि हो सके कुरुक्षेत्र में सोमवार को द्रोणाचार्य स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिला प्रशासन, आयुष विभाग और खेल विभाग के तत्वाधान में योग मैराथन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि योग मैराथन में पुरुष वर्ग में सौरभ और महिला वर्ग में अंजलि ने बाजी मारी, जिसके बाद उपायुक्त मुकुल कुमार ने विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उपायुक्त ने कहा कि योग मैराथन जैसे कार्यक्रम में भाग लेने से युवाओं का मानसिक और सर्वांगीण विकास होता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में हमेशा भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। आज 20 जून को योगा डे की रिहर्सल हुई है। उसके अंदर सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आज उसका रिहर्सल की गई है। और उससे पहले आज एक मैराथन का आयोजन किया गया था जो द्रोणाचार्य स्टेडियम से स्टार्ट हुई थी और 2 वर्ग में उसमें आयोजित किया गया था, लड़कों का और लड़कियों का, और काफी उत्साह उसमें देखने को। नगर निकाय चुनावों को लेकर मतदान के बाद 22 जून को होने वाली चुनाव की मतगणना के लिए बुलाए गए समूह स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक सुपरवाइजरों ने हिस्सा लिया। वहीं चुनाव रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने काउंटिंग स्टाफ को गिनती के समय लागू की जाने वाली हिदायतों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि काउंटिंग हॉल में मोबाइल फोन, घड़ी, बेल्ट और पर्स ले जाना प्रतिबंधित है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मतगणना स्थल पर रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा चुनावी उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। थी हमने उनकी ट्रेनिंग करवाई है जो 22 तारीख को 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट होगी प्रेसिडेंट के पद के लिए और मेंबर के पद के लिए। उसके बारे में इनको निर्देश दिए हैं और इनको बताया है कि किस तरीके से आप लोगों ने अपनी ड्यूटी करनी है, क्या क्या ड्यूटी होगी और कितने बजे आना है और कहाँ पर ये काउंटिंग होगी, ये सब निर्देश दिए गए हैं। और इनके जो डाउट्स थे या जिस तरीके से इन्होंने काउंटिंग करवानी है वो सब बातें भी। वहीं कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में सूरजमुखी की सरकारी खरीद को लेकर बवाल मच गया। किसानों ने मंडी में जमकर हंगामा किया, साथ ही एक दिन के समय की चेतावनी देते हुए कहा कि सूरजमुखी की सरकारी खरीद नहीं हुई तो किसान सड़कों पर आंदोलन करेंगे। वहीं मौके पर मौजूद हैफेड के अधिकारी ने कहा कि नियमानुसार सरकारी खरीद की जा रही है, लेकिन किसान अच्छी क्वालिटी की सूरजमुखी प्राइवेट बेच चुके हैं। किसानों के नियमानुसार ही सूरजमुखी की खरीद की जाएगी। भाकियू नेता जसवीर मामू माजरा ने कहा कि अनाज मंडी में 15 जून के बाद सूरजमुखी का एक भी दाना नहीं खरीदा गया है, जबकि खरीद एजेंसी का दावा है कि मंडी में सूरजमुखी नहीं आ रही है।
बाहर काम था, मैं बाहर गया हुआ था। मंडी में 15 तारीख के बाद इन्होंने एक दाना सूरजमुखी नहीं दी और इनका कहना है, एजेंसी का कहना है कि मंडी में सूरजमुखी आ नहीं रही। अब 5-5, 6-6 दिन इंतजार करके किसान कहीं न कहीं उठा के घर में लेके आए। अब ये सामने एक डेयरी पड़ी है, अगर सरकार का सर्टिफाइड बीज लेते हैं हम अच्छी कंपनी का, तो वो उसमें 2% मिक्स बताते हैं और इसमें केवल 1% भी मिक्स नहीं है। अब ये कहते हैं जी इसका रंग रूंडा पड़ गया। अरे भाई, मेरा अगर रंग रूंडा पड़ जाए तो मेरे अंदर के गुण तो नहीं खत्म हो गए। इसके अंदर तेल की आप चेक करवा लो, तेल तो पूरा है। तो भाई ये कहीं ना कहीं एजेंसी भाग रही है और उसको हम भागने नहीं देंगे। तो हमारे नॉर्म में हमने ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लेनी होती है, नेफेड के लिए। ये जो क्वालिटी सनफ्लावर की मंडी में आ रही है, ये हमारे नॉर्म से ऊपर जाके है, हमारे नॉर्म में नहीं आती। जो हमारे नॉर्म में आती है वो हम खरीद। वहीं हरियाणा पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नशे से आजादी पखवाड़ा के तहत कुरुक्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए कुरुक्षेत्र पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। बता दें कि 12 जून से शुरू हुआ अभियान 26 जून 2022 तक चलाया जाएगा। इस दौरान पुलिस ने आमजन को नशा न करने के प्रति प्रेरित कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने बताया कि हरियाणा पुलिस की ओर से 26 जून विश्व ड्रग दिवस के क्रम में जन जागरण बढ़ाने, नशीली दवाओं के खतरे को रोकने और निवारक कार्रवाई करने के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है। पुलिस आमजन के बीच रहकर नशे के बुरे परिणामों के बारे में अवगत करवा रही है। युवा देश का भविष्य है और युवाओं को नशे की लत से बचना चाहिए। युवाओं से अपील है कि अपना सामाजिक दायित्व न भूले और एक अच्छे और नेक रास्ते पर चलकर नशा न करने का संकल्प लें। जी, 12 तारीख से लेकर 26 तारीख तक एक स्पेशल कैंपेन है नशे में, जिसमें हम जो जगह जगह पे वीड्स है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पर्चे भी दे रहे हैं नशे के जहाँ पे भी इनपुट हैं। गांव में जाके लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि वो नशे के खिलाफ जो टोल फ्री नंबर्स हैं हमारे या हेल्पलाइन है नेशनल, उस पर इंटीमेशन दे। इसके अलावा मैं कुछ आंकड़े जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगी कि पुलिस कितनी सीरियस है नशे को रोकने के लिए। इसमें मैं ये 5 महीने की अपनी उपलब्धि कुरुक्षेत्र जिले की बताना चाहूंगी कि 463 मामले कुल दर्ज हुए हैं अवैध शराब के और उसमें 470 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 6265 बोतलें जो हैं वो रिकवर हुई हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, चाहे वो लाहन हो चाहे वो देसी हो। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट में जो है उसमें 92 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 137 लोगों की गिरफ्तारी। वहीं हिसार के उकलाना क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल में कुछ बदमाशों ने सेंध लगाकर तोड़फोड़ कर रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की। वहीं स्कूल के डायरेक्टर महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके चौकीदारों को बंधक बना लिया गया और 5 से 6 लोग स्कूल के अंदर घुस आए, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा, प्रिंसिपल रूम और डायरेक्टर रूम में तोड़फोड़ करने के साथ ही रिकॉर्ड को भी खुर्द-बुर्द कर दिया, जिसके बाद वारदात की सूचना थाना उकलाना में दी गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं यमुनानगर के कैफे और होटल में पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शहर के पौष इलाके संतपुरा रोड पर होटल पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान करीब 2 दर्जन से ज्यादा युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस ने सबको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हाँ, इस होटल पे रेड की गई थी। ड्रीम्स नाम के कैफे के नाम से ये चलता है। इनके पास कोई भी पुख्ता दस्तावेज नहीं था। इस तरीके से इन्होंने लड़के और लड़कियों को रखा हुआ था और एक जगह शराब पिलाई जा रही थी जिसके लिए इनके पास कोई पर्याप्त लाइसेंस नहीं था और जो ये अनैतिक कार्य जो हो रहा था उसके खिलाफ हमने कार्रवाई। वही खबर अंबाला से है, जहां पिछले दिनों नेपाल की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदा होने की एफआईआर नेपाल में ही दर्ज करवाई थी। वहीं इसकी सूचना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मिली, जिसके बाद उन्होंने बच्ची की लोकेशन को ट्रेस किया तो बच्ची जलबेड़ा गांव में पाई गई। डिपार्टमेंट ने बच्ची को अपनी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन चेयरपर्सन ने बताया कि बच्ची नाबालिग है और वो जिस लड़के के साथ आई थी वो लड़का उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। साथ ही चेयरपर्सन ने यह भी बताया कि आरोपी नेपाल का ही रहने वाला है, जिसका नाम दिनेश मंडल है,
जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उस लड़की ने कुछ दिन पहले अपने घर में फोन किया था, जिस नंबर से कॉल किया गया था वो जो है वो सर्विलेंस पे डलवा दिया गया था। इस लड़की के एफआईआर जो है गुम होने की वो नेपाल में दर्ज है। उसी बेसिस के ऊपर इस नंबर को सर्विलेंस पे डाला गया, जिसकी लोकेशन हमें जलबेड़ा हमें मिली। तो राजू नेपाली ने जब मुझसे अम्बाला में संपर्क किया तो उसके बाद विदिन 10 मिनट्स मैंने अपनी एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग यूनिट, चाइल्ड लाइन टीम को गठित करके उनको सदर थाना की सहायता से इस जगह पर जो है रेड करने। वहीं गुरुग्राम में जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसे हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। डीसी गुरुग्राम के मुताबिक इस बार 35 टीमों में शामिल करीब 140 कर्मचारी और अधिकारी मानसूनी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मई और जून की बरसात के दौरान 80 ऐसी जगहों की पहचान की गई है जहां जल भराव होने से दिक्कत बढ़ जाती है। मॉनसून में जो हमारी रेन वाटर जो फ्लडिंग होती है मेनली तो नेशनल हाईवे के कैरेज वे पे होती है। इसके अलावा भी करीब 80 के करीब फ्लडिंग पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उन सब पे जीएमडी और एमसीजी का काम चल रहा है। जहाँ तक नेशनल हाईवे की बात है तो 2-3 पॉइंट्स जो हमारे लिए हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। एक तो नरसिंहपुर विलेज है जहाँ पे मेन कैरेज वे पे पानी आता है, तो वहाँ पे मैंने पर्सनली 2-3 बारी विजिट करके नेशनल हाईवे और जीएमडीए से इंश्योर कराया है कि वो अच्छी कैपेसिटी के लगभग 250 हॉर्स पावर के टोटल कैपेसिटी के पंप्स इंस्टॉल वहां पे करा दिए गए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।